खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इन सब के बीच हम आपको बता दें कि राहत भरी खबर सीतापुर से है। 17 मामले सामने निकल कर आए। हमारे साथ अमित भट्ट एसडीएम सीतापुर के जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। इस मुश्किल घड़ी में आप जैसे कर्मवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो बेहद ही सराहनीय और हमारा सलाम आपको है सबसे पहले तो। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं हर दिन। उन चुनौतियों को साझा करें और तैयारी फिलहाल सीतापुर में किस तरीके की गई है? मैम, हम लोगों की तैयारी जैसे ही यहाँ पर हमारे यहाँ पहला केस 6 अप्रैल को आया तो पूरी 3 किलोमीटर तक की सीमाएं सील कर दी गई, जिसमें हमारे खैराबाद के 25 वार्ड और 8 गांव शामिल थे। लगभग 80,000 की आबादी हमारी उससे प्रभावित थी और हम लोगों ने 2 दिन में ही पूरे डोर टू डोर सर्वे वहां पर तो बीमार व्यक्तियों को चिन्हित करके भी क्वारंटाइन कराया गया। उसके बाद हम लोगों ने डोर स्टेप डिलीवरी, चूंकि सब चीजें केवल पुलिस प्रशासन के लोग और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही हॉट स्पॉट क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, तो हम लोगों ने जितनी भी जरूरत से जुड़ी चीजें हैं उन सबको लोगों के दरवाजे तक किस तरह पहुंचाई जाए उसका ख्याल किया। इसके लिए हम लोगों ने हर वार्ड में लगभग 2-2 ठेले वालों को के माध्यम से लोगों तक जो है सब्जी पहुंचाना, फल पहुंचाना, इन सब चीजों को किया गया। ऐसे ही 25 वार्ड में लगभग धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती गई। आज 104 ठेले चल रहे हैं। इसके अलावा गैस आपूर्ति के लिए हमारे यहाँ जो है 25 हॉकर तैनात हैं। 2 फर्में हैं बड़ी जो डेयरी से जुड़ी हुई हैं, उनके भी 25 हॉकर जो है दूध की सप्लाई कर रहे हैं। हमारे साथ लगभग 31 स्वयंसेवी संगठन जुड़े हुए हैं, जिसमें 3 या 4 लोगों के माध्यम से हम हॉट स्पॉट क्षेत्र में जो है भोजन का वितरण, कुक्ड फूड का करवाते हैं। इसके अलावा हमारा कम्युनिटी किचन भी वहां पर चल रहा है। 2 क्वारंटीन सेंटर हैं। कम्युनिटी किचन के माध्यम से लगभग 4 से 5 हजार लोगों को कुक्ड फूड रोज जाता है। और जिस व्यक्ति के पास ना तो राशन कार्ड है ना किसी प्रकार की सुविधाएं हैं, तो हम लोग उनको राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। और जो शासन द्वारा सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं, जैसे नगर क्षेत्र में जो है किसी के रोजगार छिन गए हैं, तो उनका भी चिन्हीकरण कराकर 1,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिलाया जा रहा है। बिल्कुल अजय जी, अमित जी माफ कीजिएगा, जिस तरीके से देखा जा रहा है आप लगातार मदद कर रहे हैं लोगों की, उन जरूरतमंद तक आप पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है तो कहीं ना कहीं चुनौती आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहां कहां पर छूट दी गई है और किन किन इलाकों में छूट दी गई है, किन किन चीजों पर? मैम, हॉट स्पॉट क्षेत्र में तो कोई छूट नहीं दी गई हुई है। इसमें समस्याएं थोड़ा जब स्वास्थ्य से जुड़ी आती हैं तो हम लोग 102, 108 के माध्यम से आकस्मिक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक मोबाइल डिस्पेंसरी भी चल रही है। और जो बैंकिंग से जुड़ी जहां समस्याएं आ रही हैं तो हमारे डाकखाने के माध्यम से लोगों को कैश भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और जैसे जिसकी जो जरूरत की चीजें हैं, हमारा खैराबाद हॉट स्पॉट क्षेत्र में जो हम लोगों ने अपना कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, उसमें तत्काल शिकायतें लिखी जाती हैं और उनको जो है दरवाजे पर ही वो चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। निश्चित तौर पर समस्याएं बढ़ी हैं, मगर लोगों के जन सहयोग के माध्यम से और जो हमारे यहाँ और भी वॉलंटियर हैं उनके माध्यम से ऐसी कोई चीजें नहीं आ रही हैं। अभी तक कोई प्रतिकूल चीजें नहीं प्राप्त हुई हैं कि किसी प्रकार की कोई असुविधा किसी को हो रही हो। जी अमित जी, 24 घंटे आप लगे रहते हैं और लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है एक जिले को पूरी तरीके से मॉनिटर करना, लेकिन इन सब के बीच हम ये तकलीफ समझते हैं। कई खबरें सामने आती हैं हमला को लेकर, लगातार पुलिस कर्मियों को, जो कर्मवीर, जो योद्धा हमारे लिए लगातार लगे हुए हैं, उन पर हमला होता है। वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक और निंदनीय है। लेकिन इन सब के बीच आप कैसे अपने इलाके में इन चीजों से राहत पाने के लिए, इन चीजों को टैकल करने की कोशिश करते हैं? क्या तैयारी आपकी तरफ से की जाती है?
मैम, हम लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से और संवाद के माध्यम से लोगों से भावुकता भरी अपीलों के माध्यम से सबसे पहले तो समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देखिए ये चीजें जो है महामारी सभी के लिए है और जो व्यक्ति स्वस्थ भी दिखते हैं वो भी संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं। लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि जैसे हॉट स्पॉट क्षेत्रों में कि यह जो है हमें नहीं हुआ है, मगर जब यहाँ पर जो व्यक्ति बाहर से आए हुए थे जो संक्रमण से प्रभावित थे वो भी काफी स्वस्थ थे, तो उनका वीडियो फुटेज वगैरह दिखा करके ये देखो ये भी स्वस्थ थे और ये संक्रमित हैं। और जब अभी 2 दिन पहले जब वो स्वस्थ हुए, 2 रिपोर्ट उनकी निगेटिव आई, तो लोगों को यह भी बताया जाता है कि देखो संक्रमित व्यक्ति भी ठीक हो रहा है अगर वो स्वच्छता का ख्याल कर रहा है और गर्म पानी पी रहा है और जो चीजें उसको जो है ध्यान देनी चाहिए उसका ख्याल कर रहा है, तो ठीक भी हो रहा है। तो सकारात्मक बातों को भी हम लोग जो है प्रसारित कर रहे हैं लोगों के बीच में कि स्वच्छता का ख्याल करिए और जागरूक रहिए। हमें संक्रमण फैलाना नहीं है, हमें चिन्हित होकर बचाव करना है। और इसके अलावा जो व्यक्ति नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग महामारी अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई भी करते हैं और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो है निरोधात्मक कार्रवाई भी चल रही है। बिल्कुल। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा अमित जी, जिस तरीके से जमातियों की वजह से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आंकड़े बढ़े हैं, सीतापुर भी इससे अछूता नहीं है। फिलहाल महाराष्ट्र से एक जमाती जो आया था उसको क्वारंटीन में रखा गया था और उसके बाद जब फिलहाल उसकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या उसे जेल में भेज दिया गया है? आगे किस तरीके से आप सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं जमातियों को लेकर? मैम, जो जमाती व्यक्ति थे जो बांग्लादेश से आए थे और महाराष्ट्र और असम के 2 व्यक्ति थे जो संक्रमित हुए, उनको कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई, मुकदमा दर्ज कराया गया और उनको जो है रिमांड मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है अस्थायी जेल में हमारे यहाँ आरएमपी डिग्री कॉलेज में बनी हुई है वहां पर भेज दिया गया है। तो लगातार शिकंजा कसा जा रहा है जमातियों पर भी। अमित जी, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं जानती हूँ काफ़ी आप व्यस्त होंगे, काफ़ी बिजी होंगे, लेकिन इन सब के बीच आपने समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो लगातार सीतापुर की भी अगर हम बात करें तो वहाँ प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी लगातार है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें लोग, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।